सो फाइनली गाइस सोलो लेवलिंग सीजन 3 का 4th एपिसोड आ चुका है। तो गाइस पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है पार्क और इनके साथी जिनू के पास आते हैं ताकि वो जिनू की मदद से उस ए रैंक गेट को कंप्लीट कर सके और जिनू भी इनकी ये बात मानकर वहां जाने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद हमें स्कूल में एक गेट को दिखाया जाता है जो गलती से टूट जाता है और गेट टूटने की वजह से वहां से और मोस्टर बाहर निकल आते हैं। अब आगे हमें दिखाया जाता है उस ए रैंक गेट के सामने जिनू पहुंच जाता है, लेकिन जिनू के वहां पर आते वहां पर जो सभी हंटर्स होते हैं वो जिनू के पास आ जाते हैं ताकि वो जिनू का ऑटोग्राफ ले सके। लेकिन तभी एक हंटर उन सभी हंटर्स को जिनू से दूर कर देती है और वो जिनू से बोलती है, सर मेरा नाम जिंग यून है और मैं नाइट गिल्ड की मेन हीलर हूँ और इसके अलावा मैं सिंगल भी हूँ और मैंने ये भी सुना कि सर आप भी सिंगल हैं, तो आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। फिर जिनू पार्क से बोलता है कि ये सब क्या है भाई। पार्क कहता है मुझे पहले से ही पता था कि ये सब कुछ यहाँ पर होना ही होना है। फिर पार्क इन हंटर्स के पास जाता है और बोलता है, तो गाइस आज की रेड का लीडर मैं हूँ। ये सुनकर सभी हंटर्स बोलते हैं, तो संग जिनू का क्या होगा। हमें लगा कि संग जिनू आज के इंचार्ज हैं, लेकिन पार्क इस पर बोलता है कि संग जिनू तो बस हमें पीछे से हेल्प करेंगे ताकि हम सेफ रह सके। लेकिन इस पर वो हंटर्स कहते हैं, क्या सच में हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत भी है। फिर पार्क का साथी बोलता है कि हम मिस्टर संग को दिखा देंगे कि हम भी किसी से कम नहीं है। इससे बाकी हंटर्स भी जोश में आ जाते हैं और चीयर अप करने लगते हैं। ये सब देखकर पार्क भी अपनी टीम पर प्राउड फील करता है कि उसने इस तरह की गिल्ड बनाई। फिर पार्क बोलता है, चलो अब हम चलते हैं गेट के अंदर। फिर वो सभी गेट के अंदर चले जाते हैं। इन सभी के बाद हमें हंटर एसोसिएशन के ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ पर हंटर एसोसिएशन के एक मेंबर को कॉल आती है और वो बोलती है, यस सर मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। लेकिन फोन की दूसरी तरफ एक लड़की होती है जो रो रही होती है और वो कहती है, भाई मॉन्स्टर मुझे प्लीज बचा लो, मैं बाथरूम में छुपी हुई हूँ। इन मॉन्स्टर ने मेरे सभी दोस्तों को मार डाला, प्लीज मुझे बचा लो, अभी मैं मरना नहीं चाहती। ये सुनकर बाकी हंटर एसोसिएशन के मेंबर भी उस फोन के पास आ जाते हैं और फिर वो मेंबर बोलती है, वो मॉन्स्टर आखिर कैसे लगते हैं। लेकिन वो लड़की इस पर कुछ भी नहीं कहती और बस यही कहती है कि मुझे प्लीज बचा लो, मैं अभी मरना नहीं चाहती। फिर इन और मॉन्स्टर में से एक मॉन्स्टर उस बाथरूम के पास आ जाता है जहाँ पर वो लड़की छुपी हुई होती है और इस मॉन्स्टर की आवाज वो मेंबर भी सुन लेती है और वो उस लड़की को वहां से निकलने के लिए कहती है। लेकिन उस लड़की के कुछ करने से पहले वो और मॉन्स्टर उस लड़की को मार डालता है। ये सुनकर वो मेंबर भी शॉक हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ स्टूडेंट कैसे न कैसे करके स्कूल से निकल आते हैं, लेकिन स्कूल के ऊपर वाले फ्लोर में अभी भी कुछ स्टूडेंट फंसे हुए थे और इन स्टूडेंट में से जिनू की सिस्टर जिना भी होती है। वो सभी स्टूडेंट्स क्लास में छुपे हुए होते हैं और इनमें से कुछ स्टूडेंट्स से सेफ्टी के लिए कुर्सियां और डंडे भी पकड़े हुए थे, लेकिन इन सभी का कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि वो और मॉन्स्टर दरवाजा तोड़कर वहां आ जाते हैं। इनमें से एक लड़का क्लास के पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहां से भी एक और मॉन्स्टर आकर उसे वहीं पर ही खत्म कर देता है। फिर इनमें से एक और मॉन्स्टर अपने साथी से कहता है, मुझे इनमें से एक स्टूडेंट में से अलग ही माना सेंस हो रहा है। फिर हमें जिना को दिखाया जाता है जो जिनू को याद कर रही होती है। फिर जिना की फ्रेंड जो ई रैंक हंटर होती है वो जिना से कहती है कि मैं एक हंटर हूँ इसलिए मुझे इनसे फाइट करनी ही होगी, लेकिन जिना अपनी दोस्त को ऐसा करने से रोकती है। फिर वो जो और मॉन्स्टर का साथी होता है वो बोलता है, क्या तुम इस ए रैंक हंटर के बारे में बात कर रहे हो। लेकिन वो दूसरा और मॉन्स्टर बोलता है कि नहीं, इसके साथ जो लड़की है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उसमें मुझे कुछ अलग ही माना सेंस हो रहा है। और वो मॉन्स्टर जिना की बात कर रहा होता है। वो जिना और इसकी फ्रेंड पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जिना के अंदर से एक शैडो सोल्जर निकलकर उस और मॉन्स्टर के हाथ को पकड़ लेता है और वो शैडो सोल्जर इस मॉन्स्टर पे इतनी जोर के पंच मारता है कि वो दूर जाकर गिरता है। फिर हमें ए रैंक डेंजर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 2 सर वाला मॉन्स्टर होता है और वो पार्क पर काफी खतरनाक तरीके से अटैक करता है, लेकिन पार्क इसके हमले को डॉज कर लेता है। फिर वो अपने साथी को बुलाता है और वो काफी तेजी से उस मॉन्स्टर की आंखों पर अपना अटैक करता है जिससे उस मॉन्स्टर की आंखें जख्मी हो जाती हैं। फिर वो कहता है, इससे आगे मेरा बॉस संभाल लेगा। वहीं दूसरी तरफ बाकी हंटर्स भी काफी खतरनाक तरीके से उन सभी मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं और इन सभी को देखकर जिन्हों अपने मन में कहता है कि इन्होंने तो मुझसे कहा था कि यहाँ पर बहुत खतरा है, लेकिन ये तो अकेले सभी को खत्म कर ही जा रहे हैं। तभी जिनू को कुछ सेंस होता है
और वो पार्क से बोलता है, सॉरी पार्क, मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। पार्क कहता है कि सर जी कहाँ पर, अगर डेंजन का बॉस आ गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे। ये सुनकर जिनू भी अपने मन में कहता है, बात तो इसकी ठीक है, अब मुझे उसे समन ही करना पड़ेगा। ये कहकर वो बीरू को समन कर लेता है और वो बीरू से बोलता है, बीरू यहाँ पर जितने भी इंसान हैं उन सभी को तुमने प्रोटेक्ट करना है मेरे जाने के बाद। इस पर बीरू जिनू से पूछता है, तो बाकी यहाँ पर जो मॉन्स्टर है उन सभी का क्या करना है मालिक। जिनू कहता है कि इन सभी को मार डालो। ये सुनकर बीरू तेजी से रोर करता है, जिससे बाकी हंटर ये देखकर हैरान हो जाते हैं। जिनू बीरू के साथ कुछ आर्ट्स को भी समन कर लेता है और फिर जिनू इन सभी हंटर से कहता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ये मेरे शैडो तुम्हारे पीछे से मदद करेंगे। लेकिन पार कहता है कि हमारी डील हुई थी सर, अभी आप नहीं जा सकते मिस्टर सांग। लेकिन जिनू बड़ी खतरनाक तरीके से कहता है कि मुझे पता है कि आपको मेरे जाने से अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं आपके लिए जितना कर सकता था उतना मैंने आपके लिए किया है। और ये सुनकर पार्क और इसके साथी डर जाते हैं और डरते हुए कहते हैं कि ठीक है मिस्टर सांग। फिर जिनू अपनी शैडो स्टेंसिल को यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका इस्तेमाल करने में अभी भी 1 घंटा और 42 मिनट बचे थे। फिर जिनू भागकर बाहर की तरफ जाता है, लेकिन गेट पर भी कुछ मॉन्स्टर होते हैं, लेकिन वो जिनू को कुछ भी नहीं कहते और यहाँ से जाने देते हैं। ये देखकर जिनू भी शॉक होता है, लेकिन वो इस वक्त इसके बारे में इतना नहीं सोचता और डेंजन से बाहर निकलकर वो वॉरेन काइजर को समन कर लेता है और वो काइजर से बोलता है, काइजर मुझे जल्दी से जिनो के स्कूल की तरफ ले चलो। ये सुनकर काइजर भी वहाँ की तरफ जाने लगता है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शैडो मॉन्स्टर इन और मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं। बाकी स्टूडेंट ये देखकर शॉक होते हैं कि ये मॉन्स्टर हमें क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फिर जिना इन शैडो मॉन्स्टर के पास जाती है और कहती है कि क्या मेरा भाई भी यहाँ पर है। फिर वो जोर जोर से जिनू को आवाज लगाने लगती है। ये देखकर वो शैडो मॉन्स्टर इसे आगे जाने से रोकता है। फिर हमें उस और मॉन्स्टर के लीडर को दिखाया जाता है, जो अपने साथियों की ऐसी हालत देखकर खुद उन शैडो सोल्जर से फाइट करने के लिए जाने लगता है। फिर हमें ए रैंक डेंजर को दिखाया जाता है, जहाँ वो सभी आर्ट्स आगे ही बढ़ रहे होते हैं और इन्हें ऐसा देखकर वो सभी हंटर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। और इनमें से एक हंटर कहता है, मैं जल्दी से जल्दी इस गेट से निकलना चाहता हूँ। फिर पार्क का साथी पार्क से बोलता है कि हमें अभी क्या करना चाहिए बॉस। लेकिन पार्क इस पर कहता है कि चाहे हमें कुछ भी हो जाए, हमें इस रेड को कंप्लीट करना ही होगा, चाहे इसके लिए हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। वो ऐसा बोल ही रहा था, लेकिन तभी उसके सामने बीरू आ जाता और वो बीरू को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। फिर डरते डरते वो बीरू से बोलता है, तो चले आगे सारे। ये सुनकर बीरू तेजी से वहाँ से जाता और फौरन उसके पास वापस आ जाता और फिर बीरू इसके सामने एक चीज फेंकता और फिर बीरू अपनी आर्ट मॉन्स्टर को बुलाकर आगे बढ़ने लगता है। फिर वो सभी हंटर्स पांच के पास जाकर उस चीज को देखने लगते हैं जो बीरू ने अभी अभी फेंकी थी और वो ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि वो एक सर होता है जो एक खतरनाक बीस्ट मॉन्स्टर का होता है। ये देखकर पार्क को भी यकीन नहीं हो रहा होता कि आखिर कैसे इसने एक ही सेकंड में इतने खतरनाक मॉन्स्टर को मार डाला। फिर वो अपने साथियों से कहता है, मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन उसके जो सभी साथी होते हैं वो आगे बीरू की टीम के साथ जा रहे होते हैं। फिर हमें स्कूल की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो और मॉन्स्टर का लीडर वहाँ पर उस रूम में आ जाता है जहाँ पर वो सभी स्टूडेंट्स होते हैं। फिर वो लीडर अपने स्क्वाड से उन शैडो सोल्जर पर अटैक करता है, लेकिन वो शैडो सोल्जर इसके हमले को डॉज कर लेते हैं। इसके बाद वो फिर से अपने स्क्वाड से इन पर हमला करता है, जिससे वो सभी शैडोज खत्म हो जाते हैं। लेकिन वो और मॉन्स्टर का लीडर देखता है कि वो शैडो फिर से रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। ये देखकर वो मॉन्स्टर अपने मन में कहता है, चाहे ये जितनी बार भी बन जाए मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसे अपने कानों में तेजी तेजी से आवाजें आने लगती हैं जो इसे कहती है, इंसानों को मार डालो। ये सब सुनकर वो एक शैडो सोल्जर के पीछे जिना को देखता है, जिसके बाद वो अपने साथियों से जिना को पकड़ने का ऑर्डर देता है। फिर जो वहाँ पर बाकी मॉन्स्टर्स होते हैं वो सभी शैडो सोल्जर्स को पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो लीडर जिना का फेस अपने हाथों में पकड़कर जिना को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उस लीडर को एक स्ट्रॉन्ग माना अपनी तरफ आता हुआ सेंस होता है, जिससे वो लीडर डर जाता है और जिना को छोड़ देता है और वो अपने सभी साथियों से वापस गेट की तरफ चलने को कहता है।
काजल, लेकिन अब काफी देर हो गई थी क्योंकि जिनू काजल के साथ वहाँ पर आ जाता है और जिनू जिना के ऊपर अपना हाथ रखता है और कहता है कि अब तुम सेफ हो जिना। जिनू को ऐसा देख वो लीडर जिनू से कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन जिनू बड़ी खतरनाक तरीके से अपनी उंगली का इशारा करते हुए उसे खामोश होने को कहता है और बोलता है मेरे इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। ये क्या कर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपको जानना है कि वो ओजमोस से स्कूल कैसे है तो मेरे फेस पर जो वीडियो आ रही है उस पर क्लिक करें, मैं आपसे वहीं पर ही मिलूंगा। गुड बाय।